गंजवासौदा में गंज हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के 6वें दिन कथा व्यास श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज ने बताया कि जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन ही रास लीला का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही अंशभूत असंख्य गोपियों के साथ महारास लीला की। किसी भौतिक शरीर धारण गोपियों के साथ रास नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर जाकर योग माया का आश्रय लेकर असंख्य गोपियों के साथ महारास की लीला की थी। ये गोपियां साधन सिद्धा, योग सिद्धा, वरदान सिद्धा थी, जिनको भगवान ने पूर्व में वरदान दिया था। गोपियों में कुछ ऋचा रूपा थी, कुछ ऋषि रूपा थी। ऐसी गोपियों के साथ महारास लीला कर पूर्व प्रदत्त वरदान को पूर्ण किया। ठाकुर जी ने कहा कि महारास लीला प्रसंग श्रवण करने से हृदय से काम वासना सदैव के लिए नष्ट हो जाती है। कृष्ण रुक्मणी विवाह का बड़ा ही मनोहारी रोचक प्रसंग श्रवण कराते हुए कहा कि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और कृष्ण साक्षात नारायण। लक्ष्मी सदैव नारायण को प्राप्त होती है, किसी सांसारिक जीवन को नहीं। भगवान कृष्ण के 16,100 विवाहों का वर्णन करते हुए कहा, आध्यात्मिक भाव स्पष्ट किया कि 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्ट पटरानी है। वेद के 16,000 मंत्र जो भागवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, वे ही 16,000 पत्नियां बनी। हमारे 100 उपनिषद भी भगवान कृष्ण की 100 रानियां बने। इस प्रकार भगवान कृष्ण की 16,108 विवाहों का आध्यात्मिक भाव स्पष्ट किया। कथा के उत्तरार्ध में ठाकुर जी ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह प्रसंग का सरस वर्णन किया। कथा व्यास और वृंदावन से आए संगीतकारों ने विवाह के मंगल गीत गाए तो उपस्थित श्रद्धालु और श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे, भावपूर्ण होकर नृत्य करने लगे। पूरा पंडाल खड़े होकर भाव भक्ति में विभोर हो गया। कथा पंडाल में महाराज सा वातावरण बन गया। कथा में गंज हनुमान मंदिर के महंत महेश्वर दास त्यागी जी महाराज, नौलखी खालसा श्री महंत श्री राम मनोहर दास जी महाराज, शमशाबाद रामदेव मंदिर से गौरी शंकर महाराज, वेदांत आश्रम के महंत हरिहर दास महाराज, बासोदा रामदेव मंदिर के हरिनारायण पाठक, कथावाचक अभिषेक कृष्ण शास्त्री, कथावाचक देवेंद्र भार्गव, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश तिवारी उपस्थित रहे। गंज बासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।